हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल कृषि एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में अब क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल मीन्स ऐसी फिगर जिसे 4 साइड रहती है, देयर आर 4 साइड्स एट 4 एंगल, तो ये बन जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल के कुछ प्रकार है, उनमें से पहला है स्क्वायर। ठीक है, पहला है स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं बच्चों? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया, तो स्क्वायर में ये देखो सभी साइड्स क्या है, यहाँ पे इक्वल है। अगर यहाँ पे इसे नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी, तो ए बी सी डी मीन्स ए बी की जितनी लेंथ है 5, सी डी भी 5 रहेंगी, बी सी भी 5 एंड ए डी भी 5। तो यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, देन वी कैन से दैट इट इज ए स्क्वायर। ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। आफ्टर दैट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ऐसी डायग्राम, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड क्या रहेंगी? अपोजिट साइड इक्वल रहेंगी एंड पैरेलल रहेंगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, देन वी कैन से दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, कंसिडर कीजिए AB अगर 4 रहती है तो AB के अपोजिट है CD भी 4 रहेंगी एंड AD अगर 6 रहती है तो BC भी क्या रहेंगे? 6 रहेंगे। मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन वी कैन से दैट इट इज ए रेक्टेंगल। थर्ड आता है पैरेललोग्राम। Parallelogram means opposite sides are equal and parallel. For example, ये हो गया आपका parallelogram. That is parallelogram A, B, C and D. ये हो गया आपका parallelogram. Opposite sides that is AD parallel रहेंगी BC को, ठीक है, एंड AB पैरेलल रहेंगे CD को, then we can say that it is a parallelogram and opposite sides are parallel and equal। मतलब AD अगर 10 सेंटीमीटर रहती है तो BC भी 10 रहेगी एंड AB अगर 5 रहती है तो CD भी 5 रहेंगी। इसे कहेंगे पैरेललोग्राम। ध्यान में ये रखना है कि जैसा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री रहेगा, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ईच एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा, लेकिन अपोजिट्स एंगल्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। मान लीजिए ये एंगल अगर 100 का रहता है तो ये अपोजिट 100 रहेगा। ठीक है, एंगल ए को अपोजिट एंगल सी है, तो अगर एंगल ए 100 का रहता है तो एंगल ए के अपोजिट एंगल सी, तो एंगल सी भी क्या रहेगा? 100 रहेगा। एंड एंगल ए को एडजेसेंट एंगल है एंगल बी, तो ध्यान में रखिएगा कि एडजेसेंट एंगल की एडिशन आती है 180 डिग्री, एडिशन आएंगी 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर ये एंगल दैट इज एंगल ए अगर 100 का रहता है तो एंगल बी रहेगा 80 का डिग्री, और ये 80 का रहता है तो ए बी के अपोजिट है एंगल डी, तो एंगल डी भी क्या रहेगा? 80 का रहेगा। और 100 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 80 दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो ये था पैरेललोग्राम। फोर्थ आता है रोम्बस। फोर्थ में हम लिखेंगे रोम्बस। रोम्बस मीन्स जैसा हमने पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, उसी प्रकार opposite sides are parallel and all sides are equal। यहाँ पे
सभी साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, तो उसे हम कहेंगे इट इज ए रोम्बस, दैट इज क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल and all sides are equal, opposite sides are parallel and all sides are equal, then we can say that it is a rhombus. For example, AB अगर 5 सेंटीमीटर रहती है तो AD भी 5 रहेंगी, CD भी 5 एंड BC भी 5 रहेंगी, तो we can say that it is a rhombus. जैसा स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल रहे, उसी प्रकार रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल रहती है, और जिस तरह रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है, उसी प्रकार पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल रहेंगी। ध्यान में ये रखना है कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में 90 डिग्री का रहेगा ईच एंगल, लेकिन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस में ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं रहेगा, लेकिन अपोजिट साइड क्या रहेंगे, अपोजिट एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यदि एंगल A 120 डिग्री का है तो एंगल C 120 डिग्री का रहेगा, और एंगल A अगर 120 डिग्री का है तो एंगल A को एडजेसेंट एंगल है एंगल B या फिर एंगल D, तो 120 ये रहता है तो ये एंगल रहेगा 60। दोनों एंगल की एडिशन 180 आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थे क्वाड्रिलैटरल के कुछ प्रकार, और एक प्रकार है दैट इज ट्रैपेजियम। Trapezium means opposite sides are parallel but not equal. Two sides are parallel and two sides non-parallel. Then we can say that it is a trapezium. For example, ये हो गया आपका trapezium, मतलब यहाँ पे दो साइड पैरेलल है एंड दो साइड नॉन पैरेलल है, तो इसे हम कहेंगे इट इज ए ट्रेपेजियम। लेकिन ये दो साइड नॉन पैरेलल है, लेकिन इनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ABCD इज ए ट्रेपेजियम, देन जितनी लेंथ AB की रहेंगी, फॉर एग्जांपल AB की लेंथ अगर 8 रहती है तो DC की भी लेंथ 8 रहनी चाहिए। एंड ये जो AD एंड BC है ये तो पैरेलल रहेगी, लेकिन इनकी लेंथ जो है ये लेंथ इक्वल नहीं रहेंगी, तो उसे हम कहेंगे ट्रेपेजियम। तो ये थे प्रकार बच्चों क्वाड्रिलैटरल के, दैट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। आफ्टर दैट डायगोनल। डायगोनल किसे कहते हैं, अपोजिट एंगल में से जाने वाली जो लाइन रहती है उसे कहते हैं हम डायगोनल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपोजिट एंगल में से जाने वाली लाइन, अपोजिट एंगल को जो इंटरसेक्ट करती है उसे कहते हैं हम डायगोनल। फॉर एग्जांपल AC एंड BD आर द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, AC and BD are the diagonal of rectangle, AC and BD are the diagonal of the parallelogram, AC and BD are the diagonal of the rhombus। ठीक है, लेकिन ये जो रोम्बस है, डायगोनल जो है, रोम्बस की जो डायगोनल है, ये डायगोनल AC को परपेंडिकुलर रहेंगी BD, मतलब यहाँ पे रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जो डायगोनल इंटरसेक्ट होती है तो वो डायगोनल इंटरसेक्ट होने की वजह से वहां पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है डायगोनल इंटरसेक्ट होने के बाद 90 डिग्री का एंगल अगर बनता है तो हम कहेंगे इट इज ए रोम्बस, इट इज ए रोम्बस। तो ये था बच्चों टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। इसी के बेसिस पर आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो 8.1 का पहला एग्जांपल है दैट इज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अगर डायगोनल, ये जो पैरेललोग्राम है दैट इज पैरेललोग्राम ABCD, इस पैरेललोग्राम ABCD में डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC, ये जो AC है, AC एंड BD आर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। और अगर यदि पैरेललोग्राम की डायगोनल इक्वल रहती है तो आपको ये शो करना है बच्चों कि शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ये जो ABCD है, ये ABCD रेक्टेंगल है, ऐसा आपको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। ये हो गया
पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम सच दैट AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, आपको गिवन ये है बच्चों कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की जो डायगोनल है, ये डायगोनल क्या है, इक्वल है। मतलब AC एंड BD यहाँ पे इक्वल हमने लिखी है, दैट इज AC इज इक्वल टू BD। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो ट्रायंगल लेंगे, दैट इज ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल, जैसा कि ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC लेंगे और दूसरा ट्रायंगल लेंगे DCB, दैट इज DCB, ये वाला ट्रायंगल DCB। ठीक है, मैं ये एक ट्रायंगल इस तरह ड्रॉ करता हूं, दैट इज ABC, और दूसरा ट्रायंगल मैं ड्रॉ करता हूं, दैट इज DCB। ये हो गया आपका DCB ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। ठीक है, सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर किया है। अब इस दो ट्रायंगल में आपको लिखना है AC इज इक्वल टू BD। AC और BD क्या है, यहाँ पे AC एंड BD इक्वल है, AC इज इक्वल टू BD, ये आपको गिवन है। जैसा कि ये दो ट्रायंगल हमने कंसीडर किए, दैट ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड। ट्रायंगल फर्स्ट में AC, ट्रायंगल फर्स्ट में AC एंड ट्रायंगल सेकंड में BD, मतलब इस ट्रायंगल के ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड को क्या है, इक्वल है, जैसा कि हमने गिवन में लिखा AC इज इक्वल टू BD। आफ्टर दैट AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी हमने देखा कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये ABCD ये पैरेललोग्राम है, आपको गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो अगर यदि ABCD इज ए पैरेललोग्राम रहता है तो AB इक्वल रहेंगी DC को, मतलब इस ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल की AB सेकंड ट्रायंगल के DC को क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू CB। BC is equal to CB because it is a common side, it is a common BC, इस ट्रायंगल की BC एंड इस ट्रायंगल की BC दोनों भी क्या है, दोनों भी ट्रायंगल में BC क्या है, कॉमन है। तो therefore two triangles are similar, two triangles are congruent, that is triangle ABC congruent triangle DCB। कॉन्ग्रुएंट की जगह आप सिमिलर भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DCB, या फिर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पे तीनों भी साइड इक्वल है, मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS, दैट इज साइड टेस्ट। और देयरफॉर यदि टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल DCB को। ठीक है, ABC इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, DCB दैट इज DCB इस एंगल को क्या रहेगा, मतलब ये एंगल इस एंगल को क्या रहेगा, इक्वल रहेगा बाय corresponding parts of congruent triangle CT, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ AB पैरेलल DC। अब जैसा कि ABCD ये पैरेललोग्राम है,
तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ए बी पैरेलल डी सी, हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम होने के कारण हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी पैरेलल डी सी है। अगर यदि ए बी पैरेलल डी सी है तो बी सी क्या रहेंगी, ट्रांसवर्सल रहेंगी। बी सी क्या रहेंगी, यहाँ पे ये जो आपको बी सी दिख रही है ये क्या रहेंगी, बी सी इज ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं बच्चों, टू पैरेलल लाइन में से जाने वाली जो लाइन रहती है, टू पैरेलल लाइन को जो इंटरसेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल यदि ये दो पैरेलल लाइन है तो दो पैरेलल लाइन में से जाने वाली जो लाइन रहती है उसे कहते हैं हम ट्रांसवर्सल। तो ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये दो पैरेलल लाइन को बी सी ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया, तो बी सी को कहेंगे हम इट इज ए ट्रांसवर्सल। Therefore angle ABC plus DCB, therefore angle ABC plus angle DCB, angle ABC plus DCB इनकी एडिशन हो जाएंगी 180 डिग्री, बिकॉज को इंटीरियर एंगल। यदि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल दैट इज एंगल बी को एडजेसेंट एंगल सी है, तो एडजेसेंट एंगल की एडिशन आती है 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी एंड डी सी बी इनकी एडिशन आएंगी 180 डिग्री। इसे हम दे देंगे इक्वेशन 2, और आप इसे एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, या फिर को इंटीरियर एंगल लिखा तो भी चलेगा, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। Then from equation 1 and 2 we can write here, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we can say that angle ABC is equal to DCB is equal to 180, because angle ABC plus DCB की वैल्यू यहाँ पे इक्वल है। तो यदि एंगल ABC प्लस DCB इज इक्वल टू ABC है तो DCB के जगह आप एंगल ABC लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। ABC दैट इज ट्वाइस ABC, ट्वाइस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABC इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ABC यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है। यदि ABC 90 डिग्री का मिल रहा है तो ABC को इक्वल है DCB, तो ABC अगर 90 को मिल रहा है तो एंगल DCB आपको 90 डिग्री का मिलेगा। ठीक है, यदि एंगल ABC एंड एंगल DCB यहाँ पे इक्वल है और ABC की वैल्यू 90 डिग्री है तो एंगल DCB यहाँ पे 90 डिग्री का रहेगा, और ये 90 डिग्री का है तो अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री का रहेगा। ये 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के अपोजिट भी 90 डिग्री का रहेगा। मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हम यहाँ पे कहेंगे दैट इज ABCD इज ए पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल एंगल दैट इज 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD is parallelogram having each angle of 90 डिग्री। ABCD यहाँ पे पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की ईच एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का अगर रहता है तो हम कहेंगे यहाँ पे देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। क्वाड्रिलैटरल की पैरेललोग्राम का ईच एंगल अगर 90 डिग्री का रहता है तो हम यहाँ पे कह सकेंगे कि इट इज ए रेक्टेंगल। तो जो आपको प्रूव करना था दैट इज इट इज रेक्टेंगल, ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है। और इसी प्रकार इस लेक्चर वीडियो में हमने क्वाड्रिलैटरल का इंट्रोडक्शन देखा और एक्सरसाइज 8.1 का पहला एग्जाम्पल भी कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ,
जिसमें एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।